नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव इतिहास की एक ऐसी खोज के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की सोच, शिक्षा, ज्ञान और समाज की दिशा ही बदल दी। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे समय में जी रहे हैं जब किताबें इतनी दुर्लभ हों कि उन्हें केवल राजा, अमीर लोग या धार्मिक संस्थाएं ही पढ़ सकें। सामान्य लोगों के लिए ज्ञान किसी खजाने की तरह हो जिसे देखना भी आसान न हो। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां एक छोटी सी किताब, अखबार या मोबाइल के माध्यम से जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाती है, ये सुविधा हमेशा से नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब ज्ञान पर कुछ लोगों का नियंत्रण था और आम जनता तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाती थी। उस समय किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। एक एक पुस्तक तैयार करने में कई महीने और कभी कभी वर्षों का समय लग जाता था। विशेष लोग बैठकर शब्दों को हाथ से लिखते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय, मेहनत और पैसा लगता था। परिणाम ये हुआ कि किताबें बहुत महंगी हो जाती थीं और केवल चुनिंदा लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। साधारण लोगों की शिक्षा तक पहुंच लगभग असंभव थी। इसी कारण समाज में अंधविश्वास, सीमित सोच और ज्ञान की कमी बनी रहती थी। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को बदलने का साहस रखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जोहानस गुटेनबर्ग। उन्होंने केवल एक मशीन नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मानव समाज के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। उनकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने ज्ञान को सीमित कमरों से निकालकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। इसी तकनीक ने रेनेसांस को गति दी, लोगों को नए विचार दिए, विज्ञान को मजबूत किया और धार्मिक सुधारों की शुरुआत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इतिहासकार इसे केवल एक मशीन की खोज नहीं मानते, बल्कि इसे आधुनिक दुनिया की शुरुआत कहते हैं। आज हम समझेंगे कि यह महान आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और इसने दुनिया को किस प्रकार बदल दिया। विद्यार्थियों, अब हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने ज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। जोहानस गुटेनबर्ग का जन्म लगभग 1400 के आसपास जर्मनी के माइंस शहर में हुआ था। उनका परिवार गोल्डस्मिथ्स का काम करता था। गोल्डस्मिथ वो व्यक्ति होता है जो धातुओं पर बारीक काम करता है, डिजाइन बनाता है और धातु को आकार देने की कला जानता है। बचपन से ही गुटेनबर्ग ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहां मशीनों, धातुओं और डिजाइन से जुड़ी चीजें उनके आसपास थीं। यही वातावरण आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बना। उस समय यूरोप धीरे धीरे मिडिल एजेस से बाहर निकल रहा था। नए विचार जन्म ले रहे थे, लेकिन ज्ञान अभी भी कुछ विशेष लोगों तक सीमित था। चर्च और अमीर वर्ग ज्ञान पर नियंत्रण रखते थे। सामान्य लोग शिक्षा और जानकारी से दूर थे। गुटेनबर्ग ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यदि जानकारी केवल कुछ लोगों तक सीमित रहेगी, तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनके मन में एक विचार आया कि ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उस समय किताबें बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। प्रत्येक पुस्तक को हाथों से लिखा जाता था। यदि किसी पुस्तक की 10 प्रतियां चाहिए होती थी, तो उसे 10 बार पूरा लिखना पड़ता था। सोचिए, एक पुस्तक लिखने में महीनों लगते थे, तो 10 प्रतियां बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए गुटेनबर्ग ने लगातार प्रयोग शुरू किए। उन्होंने लगभग 1440 के आसपास एक नई तकनीक विकसित की जिसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग कहा गया। पहले लोग पूरे पृष्ठ को लकड़ी पर काटकर तैयार करते थे। यदि एक अक्षर भी गलत हो जाए तो पूरा पृष्ठ दोबारा बनाना पड़ता था। गुटेनबर्ग ने इस समस्या का अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने अलग अलग धातु के अक्षर बनाए जिन्हें आवश्यकता के अनुसार जोड़ा, हटाया और दोबारा उपयोग किया जा सकता था। यह विचार देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अब पूरे पृष्ठ को बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अक्षरों को नई व्यवस्था में लगाकर अलग अलग पुस्तकें छापी जा सकती थीं। इससे समय की बचत हुई, खर्च कम हुआ और कार्य की गति कई गुना बढ़ गई। केवल अक्षर बनाना ही पर्याप्त नहीं था। गुटेनबर्ग ने विशेष ऑयल बेस्ड इंक भी विकसित की जो कागज पर स्पष्ट और सुंदर छपाई कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस भी तैयार की। यह मशीन तेज गति से काम करती थी और कम समय में हजारों समान प्रतियां तैयार कर सकती थी। विद्यार्थियों, आज जब हम एक बटन दबाकर सैकड़ों कॉपीज निकाल लेते हैं, तो ये सामान्य बात लगती है। लेकिन उस समय ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
पहली बार लोगों ने देखा कि एक पुस्तक की कई प्रतियां जल्दी और एक जैसी बनाई जा सकती है। इससे ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक तेज हो गया। गुटेनबर्ग की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी गुटेनबर्ग बाइबल। लगभग 1455 में उन्होंने इसे छापा। ये यूरोप की पहली बड़ी पुस्तक थी जो मूवेबल टाइप तकनीक से छापी गई थी। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं थी, बल्कि यह मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई। इस बाइबल की सबसे खास बात यह थी कि उसकी गुणवत्ता हाथ से लिखी गई पुस्तकों जैसी ही थी। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मशीन भी इतनी सुंदर और साफ पुस्तक बना सकती है। अंतर केवल इतना था कि अब इसे बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता था। ये घटना दुनिया के लिए एक संदेश थी कि भविष्य बदल चुका है। अब ज्ञान केवल कुछ लोगों की संपत्ति नहीं रहेगा। अब जानकारी सीमित दीवारों के अंदर कैद नहीं रहेगी। अब शिक्षा और विचार धीरे धीरे समाज के हर वर्ग तक पहुंचेंगे। यहीं से मानव इतिहास की एक नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें ज्ञान तेजी से फैला, लोगों ने नए विचार सीखे, समाज में बदलाव आया और आधुनिक दुनिया की नींव मजबूत हुई। गुटेनबर्ग ने केवल एक मशीन नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा रास्ता खोला जिस पर चलकर पूरी दुनिया आगे बढ़ी। विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर यह खोज इतनी बड़ी क्यों मानी जाती है? किसी मशीन का महत्व केवल उसके बनने में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि वो समाज पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने केवल किताबें छापने का काम नहीं किया, बल्कि इसने मानव सोच, शिक्षा और ज्ञान की पूरी व्यवस्था को बदल दिया। ये बदलाव इतना गहरा था कि इतिहासकार इसे मानव सभ्यता के सबसे बड़े मोड़ों में से एक मानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले पुस्तकों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उस समय किताबें मशीनों से नहीं बनती थीं, उन्हें हाथों से लिखा जाता था। मोनास्ट्रीज यानी धार्मिक मठों में मंक्स बैठकर बड़े धैर्य और मेहनत से शब्द दर शब्द पुस्तकों की नकल करते थे। ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कठिन और समय लेने वाला कार्य था। एक छोटी सी गलती पूरी पुस्तक का अर्थ बदल सकती थी। कई बार लिखते लिखते मानव गलतियां हो जाती थीं। शब्द छूट जाते थे, वाक्य बदल जाते थे और जानकारी गलत हो जाती थी। कल्पना कीजिए कि यदि एक पुस्तक में 500 पन्ने हो और उसे हाथ से लिखा जाए, तो उसे पूरा करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों लग सकते थे। यदि उसी पुस्तक की 10 प्रतियां चाहिए हो, तो उसे 10 बार फिर से लिखना पड़ता था। इसलिए पुस्तकें बहुत महंगी बनती थीं। केवल राजा, चर्च, विश्वविद्यालय या बहुत अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। सामान्य लोगों के लिए पुस्तकें किसी सपने जैसी थीं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से यह पूरी व्यवस्था बदल गई। अब ज्ञान धीरे धीरे हाथों की धीमी गति पर निर्भर नहीं रहा। अब एक बार अक्षर तैयार होने के बाद हजारों प्रतियां तेजी से बनाई जा सकती थीं। इससे मानव श्रम कम हुआ, गलतियां कम हुई और कार्य की गति बढ़ गई। ये ज्ञान की दुनिया में एक नई शुरुआत थी। सबसे बड़ा परिवर्तन पुस्तकों की कीमतों में आया। पहले जो पुस्तकें केवल बड़े संस्थानों तक सीमित थीं, वे अब व्यापारियों, विद्यार्थियों, कारीगरों और सामान्य लोगों तक पहुंचने लगी। जब कीमत कम हुई, तो अधिक लोगों ने पुस्तकें खरीदना शुरू किया। और जब अधिक लोगों ने पुस्तकें पढ़ी, तो समाज में ज्ञान का विस्तार होने लगा। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान का विकास केवल किताबों के बनने से नहीं होता, बल्कि लोगों तक पहुंचने से होता है। यदि जानकारी कुछ कमरों में बंद रहे तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब वही जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचे, तब समाज बदलना शुरू करता है। यही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत थी। गुटेनबर्ग की खोज के केवल 50 वर्षों के भीतर प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल गई। अलग अलग शहरों में नई प्रिंटिंग मशीन्स लगने लगी। बड़ी संख्या में पुस्तकें छपने लगी। साइंस, रिलीजन, लिटरेचर, फिलॉसफी और हिस्ट्री जैसे विषयों पर लगातार नई पुस्तकें आने लगी। पहले जहां एक पुस्तक बनाना एक बड़ी घटना होती थी, अब हजारों और लाखों पुस्तकें बनने लगी। ये केवल संख्या की वृद्धि नहीं थी, बल्कि विचारों की गति थी। अब ज्ञान तेजी से फैलने लगा। नए विचार एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने लगे। यहीं से यूरोप में एक नॉलेज रेवोल्यूशन शुरू हुई। ये केवल किताबों की क्रांति नहीं थी, बल्कि सोच की क्रांति थी। लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, नई बातें सीखना शुरू किया और समाज में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने केवल पन्नों पर शब्द नहीं छापे, बल्कि उसने भविष्य की दिशा छाप दी। जब ज्ञान सस्ता हो जाए, आसानी से उपलब्ध होने लगे और समाज के अधिक लोगों तक पहुंचने लगे, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है समाज में जागरूकता और शिक्षा का विस्तार।
यही प्रिंटिंग प्रेस के साथ हुआ। इसने केवल पुस्तकें नहीं बढ़ाई, बल्कि इसने सीखने की इच्छा को जन्म दिया। पहले के समय में पढ़ना लिखना केवल कुछ विशेष लोगों तक सीमित था। प्रीस्ट्स, नोबल्स और बड़े धार्मिक अधिकारी ही शिक्षा प्राप्त करते थे। सामान्य लोग अक्सर शिक्षा से दूर रहते थे। कई लोग अपना पूरा जीवन बिना पढ़ना सीखे ही गुजार देते थे, क्योंकि जब पुस्तकें दुर्लभ और महंगी हो तो शिक्षा भी सीमित हो जाती है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने इस स्थिति को बदलना शुरू किया। जैसे जैसे पुस्तकें सस्ती हुई, लोगों की रुचि पढ़ाई में बढ़ने लगी। टाउन्स में रहने वाले लोग, व्यापारी, कारीगर और यहाँ तक कि किसान भी पढ़ने लिखने की आवश्यकता को समझने लगे। लोगों ने महसूस किया कि शिक्षा केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति भी देती है। धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ने लगा। लिटरेसी का अर्थ होता है पढ़ने और लिखने की क्षमता। पहले जहां केवल कुछ लोग शिक्षित थे, अब अधिक लोग शिक्षा से जुड़ने लगे। ये परिवर्तन छोटा नहीं था, ये पूरे समाज की सोच बदलने की शुरुआत थी। जब अधिक लोग पढ़ने लगे, तब शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता भी बढ़ी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तेजी से विकसित होने लगे। पहले शिक्षक हाथ से लिखी गई सीमित प्रतियों से पढ़ाते थे। विद्यार्थियों को एक ही पुस्तक देखने के लिए कई लोगों के साथ साझा करना पड़ता था। लेकिन अब प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स आने लगे। इस परिवर्तन ने शिक्षा की गुणवत्ता को भी बदल दिया। अब सभी विद्यार्थियों के पास समान पुस्तकें थीं। सभी एक ही सामग्री पढ़ सकते थे। इससे पढ़ाई अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनने लगी। शिक्षा में समानता आने लगी। लेकिन विद्यार्थियों, प्रिंटिंग प्रेस का प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव समाज और राजनीति तक पहुंचा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि विचार हजारों लोगों तक एक साथ पहुंच सकते थे। पहले यदि कोई नया विचार होता था तो वह धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता था। लेकिन अब वही विचार कुछ ही समय में बड़े समूह तक पहुंचने लगे। पॉलिटिकल विचार, सामाजिक आलोचनाएं, धार्मिक बहसें और साइंटिफिक सिद्धांत तेजी से फैलने लगे। लोगों ने केवल सुनना बंद नहीं किया, बल्कि सोचना भी शुरू किया। उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। उन्होंने अधिकार रखने वालों से जवाब मांगने शुरू किए। यहीं से पब्लिक ओपिनियन का जन्म हुआ। इसका अर्थ है समाज के लोगों की सामूहिक सोच और राय। पहले जनता की राय का अधिक महत्व नहीं होता था, लेकिन अब जब लोग पढ़ने लगे, समझने लगे और विचारों का आदान प्रदान करने लगे, तब उनकी आवाज भी मजबूत होने लगी। यह इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहली बार आम लोग केवल आदेश मानने वाले नहीं रहे, बल्कि सोचने और निर्णय लेने वाले बन गए। उन्होंने ये समझना शुरू किया कि हर बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स जैसी नई चीजों को भी जन्म दिया। ये छोटे छोटे प्रिंटेड कागज होते थे जिनमें समाचार, विचार और बहसें प्रकाशित होती थीं। आज हम सुबह उठकर मोबाइल या अखबार में समाचार पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय यह एक नई और आश्चर्यजनक चीज थी। लोग पहली बार अपने आसपास और दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी पाने लगे। पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर्स ने लोगों को केवल जानकारी नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज से जोड़ा भी। लोग घटनाओं पर चर्चा करने लगे, अपने विचार व्यक्त करने लगे और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगे। धीरे धीरे समाज में एक नई जागरूकता पैदा हुई। लोग केवल अपने छोटे जीवन तक सीमित नहीं रहे, वे बड़े सामाजिक और राजनीतिक विषयों के बारे में सोचने लगे। यहीं से आधुनिक समाज की नींव मजबूत होने लगी, क्योंकि किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना या धन नहीं होती, बल्कि उसके जागरूक और शिक्षित नागरिक होते हैं। और इस जागरूकता की शुरुआत करने में प्रिंटिंग प्रेस ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थियों, अब तक हमने समझा कि प्रिंटिंग प्रेस ने पुस्तकों को सस्ता बनाया, ज्ञान का प्रसार किया और शिक्षा को समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाया। लेकिन अब हम उस पहलू पर आते हैं जिसने यूरोप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। प्रिंटिंग प्रेस केवल एक तकनीकी खोज नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति बन गई जिसने बड़े सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक आंदोलनों को गति दी। विशेष रूप से रेनेसांस और रेफॉर्मेशन जैसे आंदोलनों के पीछे प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यदि यह तकनीक न होती तो शायद इतिहास का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। सबसे पहले रेनेसांस की बात करते हैं। रेनेसांस का अर्थ होता है पुनर्जागरण, यानी नए विचारों और नई सोच का जन्म। यह वो समय था जब लोग पुराने सीमित विचारों से बाहर निकलकर ज्ञान, विज्ञान, कला और मानव जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने लगे। लेकिन प्रश्न ये था कि नए विचार पूरे यूरोप में कैसे फैलेंगे? यदि विचार केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाते तो रेनेसांस कभी एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले पाता। यही प्रिंटिंग प्रेस ने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
रेनेसांस के महान विचारकों जैसे पेट्रार्क, अरास्मस और लियोनार्डो डा विंची के विचारों को पुस्तकों और लेखों के माध्यम से छापा गया और पूरे यूरोप में फैलाया गया। पहले कोई विचार एक शहर तक सीमित रह सकता था, लेकिन अब वही विचार हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक पहुंच सकता था। ह्यूमनिज्म के विचार, जिनमें मानव को महत्व दिया गया, तेजी से फैलने लगे। लोगों ने केवल धार्मिक विषयों तक सीमित रहने के बजाय मानव जीवन, प्रकृति और विज्ञान को भी समझना शुरू किया। कला और फिलॉसफी के नए विचारों ने लोगों की सोच बदलनी शुरू की। धीरे धीरे रेनेसांस इटली से निकलकर यूरोप के अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। विद्यार्थियों, अब हम रेफॉर्मेशन की बात करते हैं। रेफॉर्मेशन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने चर्च की पुरानी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाए। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण नाम मार्टिन लूथर का था। उन्होंने चर्च की कुछ नीतियों का विरोध किया और अपने प्रसिद्ध 95 थीसिस प्रस्तुत किए। लेकिन सोचिए, यदि मार्टिन लूथर के विचार केवल एक कागज पर लिखे रह जाते और कुछ लोगों तक ही सीमित रहते, तो क्या वे इतना बड़ा आंदोलन बना पाते? शायद नहीं। प्रिंटिंग प्रेस ने उनके विचारों को शक्ति दी। उनके 95 थीसिस बहुत कम समय में हजारों प्रतियों में छापे गए और पूरे यूरोप में फैल गए। कुछ ही हफ्तों में उनके विचार सामान्य लोगों तक पहुंचने लगे। लोग पहली बार धार्मिक विषयों पर खुलकर चर्चा करने लगे। उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता को समझना शुरू किया। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन प्रिंटिंग प्रेस के बिना संभव नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस ने चर्च के उस नियंत्रण को भी कमजोर किया जो लंबे समय से ज्ञान पर बना हुआ था। पहले शिक्षा और धार्मिक जानकारी मुख्य रूप से चर्च के नियंत्रण में थी। लोग जो सुनते थे वही सत्य मान लेते थे क्योंकि उनके पास जानकारी के अन्य स्रोत नहीं थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। बाइबल की प्रतियां बड़ी संख्या में छपने लगी। लोग स्वयं उसे पढ़ सकते थे और अपने विचार बना सकते थे। अब धार्मिक ज्ञान केवल कुछ लोगों की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहा। इससे लोगों में स्वतंत्र सोच विकसित होने लगी। धीरे धीरे समाज में एक नया विचार जन्म लेने लगा, फ्रीडम ऑफ थॉट। लोगों ने समझना शुरू किया कि हर व्यक्ति को सोचने, समझने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। ये परिवर्तन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज, राजनीति और शिक्षा को भी प्रभावित किया। इस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस ने केवल जानकारी नहीं पहुंचाई, बल्कि इसने सोचने की आजादी को जन्म दिया। और जब समाज सोचने लगता है, तब परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों, अब यदि हम पूरे विषय को समझें, तो हमें पता चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस केवल एक मशीन नहीं थी। ये मानव इतिहास की उन महान खोजों में से एक थी जिसने दुनिया को गहराई से बदल दिया। इसने उस युग का अंत किया जहां ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था और एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगी। इसने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया, विज्ञान को मजबूत किया और लोगों में प्रश्न पूछने तथा सोचने की क्षमता विकसित की। रेनेसांस, रेफॉर्मेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन जैसे बड़े परिवर्तन इसी के कारण गति पकड़ सके। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, जहां किताबें, समाचार और जानकारी आसानी से उपलब्ध है, उसकी नींव कहीं न कहीं प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि प्रिंटिंग प्रेस ने केवल पुस्तकों को नहीं छापा, बल्कि उसने मानव प्रगति का भविष्य लिखा। ये वास्तव में मानव सभ्यता की प्रगति का इंजन बन गई। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।